Hello students, so we have a topic known as electric field due to a charged arc of radius r. Well, I may not be very good with the diagram नहीं क्लियर होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज के बारे में तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ढेर सारा चार्ज इधर 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 पूरा ढेर सारा चार्ज है। और ढेर सारा चार्ज होने की वजह से हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे चार्ज की वजह से। तो हमारा कैसे फॉर्मुलेशन होगा या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज का नहीं है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं लिया जाता है, तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो ढेर सारा चार्ज है। और जब ढेर सारे चार्जेस रहते हैं तब हम लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उन स्पेशल टेक्निक में से यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो है डिफरेंशियल चार्ज। डिफाइन करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल चार्ज dq अपॉन dl इज इक्वल टू लैम्डा। इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं dq अपॉन r d थीटा। तो इस तरह से लैम्डा को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे dq की जो वैल्यू होगी वो dq विल बी इक्वल टू लैम्डा r d थीटा, कुछ इस तरह से। अब क्योंकि जैसे dq की बात करी थी तो यहाँ पे हम लोग एक dq लेंगे, यहाँ पे हमने एक dq लिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पर dq ऐसे। अब इस dq की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक चार्ज होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे एंगल बनेगा थीटा। सिमेट्रिकली हम लोग एक और चीज़ लेंगे और वो लेंगे यहाँ पर एंगल थीटा। तो ऐसा करने पर हमें यहाँ पे फील्ड ऐसे मिलेगी और यहाँ पे फील्ड ऐसे मिलेगी। एक चीज़ और पता है होनी चाहिए, यहाँ पे DE जो है उनका कंपोनेंट निकाला जाएगा और कंपोनेंट निकालने की वजह से ये फैक्टर हो जाएगा DE cos थीटा, और इनका ये जो कंपोनेंट है और इनका ये जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास सिर्फ DE cos थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से कि पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंशियल चार्ज है और डिफरेंशियल चार्ज की वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा dq। ये हो गया तुम्हारा dq और यहाँ पर लिखा जाएगा DE। अब अगर और बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो E रिजल्टेंट होगा, वो होगा DE cos थीटा। वो DE cos थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये जो DE sin थीटा, ये जो DE sin थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो DE cos थीटा है उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रब आउट कर देंगे ऐसे कुछ इस तरह से। यहाँ पे बस एक कंपोनेंट रखेंगे। और अब यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये एंगल लिया था थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल भी हुआ थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। यहाँ पे DE cos थीटा, तो इसको अगर रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो +π/2
और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा वो होगा -π/2। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो गई। मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास E इज इक्वल टू डी की जगह 1/4πε0 dq लिखूँगा, r² लिखूँगा, cos थीटा लिखूँगा और इंटीग्रेशन का साइन यहाँ बना दूँगा। लिमिट्स को बाद में रखते हैं। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 dq की जगह λr d थीटा, नीचे r² है, cos थीटा इंटीग्रेशन, तो 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पे, ये r हो गया, cos थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी वो तो यहाँ पे ऑलरेडी थी, और इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपने कुछ ऐसे मिलना है, λ/r, ये होगा साइन थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे रख दी कुछ इस तरीके से, तो फाइनली आपका आंसर बचेगा 1/4πε0 λ/r साइन π/2, फिर माइनस ऑफ साइन -π/2, जिसको फॉर्मली पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में λ/r, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ आ गया।